अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कोई रिपोर्ट देख ही नहीं रहा। माफ कीजिएगा, गलती से गिर गया। कोई बात नहीं। अरे ये कैसा कागज है? लगता है किसी ने बहुत संभाल के रखा है। अरे ये पेपर यहाँ कैसे आ गया? अब सॉरी आंटी, ये हमारा पेपर है, हमें दे दीजिए। ये तो फर्टिलिटी टेस्ट के रिपोर्ट है। ये टेस्ट तो वही करवाता है जिसको बच्चा नहीं होता। आंटी जी, हमें दे दीजिए ना, ये पेपर हमारा गलती से गिर गया है। क्या सुजाता, घर में कोई खुशखबरी आ रही है क्या? क्या सुजाता, लगता है माँ से दादी का प्रमोशन होने वाला है। अरे ऐसी बात छुपाते नहीं है। दिखाना निर्मला। गोलू ने कहा था चाबी अलमारी में ही लगी होगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई चाबी नहीं है। अच्छा, शायद अलमारी खुली होगी। अलमारी भी बंद है, चाबी कहाँ गई? जरूर उस गवार कली ने चाबी इधर उधर की होगी। देखती हूँ। चाबी बढ़िया ही पैसे लेने वाली, हम आपको एक कौड़ी नहीं लेने देंगे गोलू जी का। अरे ये तो राधिका के नाम की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अनुसार तो राधिका कभी मां नहीं बन सकती है। क्या बकवास कर रही हो ममता? अरे मैं तो वही पढ़ रही हूँ जो इस रिपोर्ट में लिखा है प्रभा। अरे कली ने चाबी कहाँ रख दी? ये तो चाबी गिरने की आवाज थी। सुजाता, ये सब क्या है? हे, अब मम्मी जी क्यों चिल्ला रही है? क्या तमाशा हो गया? देख कर आती हूँ। हमारा घर ना तमाशा घर हो गया है। कुछ न कुछ यहाँ होते ही रहता है। अब पता नहीं क्या हो गया। हम भी तो चल के देखें हुआ क्या है। माँ जी, वो हम। सुजाता, तुमने इतनी बड़ी बात अपनी सास से छुपाई? आंटी जी, माँ जी से ये बात हम कैसे बताते? इतना बड़ा दुख हम माँ जी को कैसे दे सकते थे? माँ जी, हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बात हम किस मुंह से आपसे कहें। देखिए,
ये हमारा पारिवारिक मामला है। आप सब जाइए, हम आपसे बाद में मिलेंगे। माफ करना प्रभा, वंश ना बढ़ने का दुख हम समझ सकते हैं। बेटा, तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। इतनी सर्वगुण संपन्न बहू हो तुम, लेकिन क्या पता था कि भगवान तुमसे इतना बड़ा सुख छीन लेंगे और तुम्हें कभी भी माँ बनने का सौभाग्य नहीं देंगे। प्रभा, कहीं इसके वजन बढ़ने की वजह से दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं नहीं, माफ कीजिएगा आंटी, अभी माँ जी ने कहा ना आपसे, ये हमारा पारिवारिक मामला है। आप ऐसे हमारी बहू पर उंगली मत उठाइए। ऐसा कुछ नहीं है सुजाता, हम तो बस कह रहे थे। शुरू शुरू में तो सब अपने दिल को समझा लेते हैं, लेकिन बाद में पछतावा करते हैं। अरे इतना बड़ा घर है, कारोबार है, ये सब क्या एरो गैरो गरीबों में बांट के चले जाओगे तुम लोग? हम पहली औरत होंगे जो माँ बन सकती है, उसके बाद भी उसे दुनिया के सामने माँ ना बन पाने की बातें सहनी पड़ रही हैं। अरे इंसान अपने बच्चों के लिए तो कमाता है, संजोता है, वरना इतना बड़ा बंगला और महल किस काम का? असली दौलत तो घर का वारिस ही होता है। आंटी जी, अब क्या कर सकते हैं, शायद भगवान की यही मर्जी होगी। अरे सुजाता, अगर बहू माँ नहीं बन सकती है तो दिव्यम तो बाप बन सकता है। अब आई ना मुद्दे की बात। आंटी जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? हम आपकी बात समझे नहीं। हाँ हाँ निर्मला, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अरे विज्ञान ने आजकल इतनी तरक्की कर ली है और इतनी नई तकनीक आ गई है कि किसी ना किसी तरह से तो बच्चा हो ही जाता है। हाँ, अगर विज्ञान का सहारा नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, हमारे रिश्तेदार ने जो किया है वही कर लीजिए। क्या किया आपके रिश्तेदार ने? अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी उन्होंने। और 2 साल में 2 बच्चे भी हो गए। अब भाई तुम भी तो चाहती होंगी ना कि तुम्हारे बेटे की उसी के जैसी सुंदर और समझदार औलाद हो। दिव्यम को अगर ये सच पता चला कि तुम माँ बन सकती हो तो वो बाबा की बात नहीं मानेगा, इसलिए तुम्हें दिव्यम से ये सच छुपाना होगा। जब प्रभु श्री राम अयोध्या के लिए माता सीता का त्याग कर सकते, जब भगवान अपने परिवार को अहम मानकर एक कड़ा फैसला कर सकते हैं, तो तुझे भी अपने परिवार की खुशियों के लिए फैसला करना होगा। माँ, आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ कहिए। तो दूसरी शादी कर ले।
ये आप क्या कह रही हैं माँ? इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से आपके मुंह से निकले भी तो कैसे? राधिका पत्नी है मेरी। एक बच्चे के लिए आप कह रही हैं कि मैं अपने पत्नी को, अपने प्यार को छोड़ दूं, अपने रिश्ते को तोड़ दूं? ये वाहियात बात आपके मुंह से एक बार निकल गई, इसे वापस मत दोहराइएगा कभी प्लीज। क्यों ना कहें? क्यों ना कहें? क्या गलत कहा हमने? तू मत भूल, तेरी जिंदगी, तेरी खुशियां, तेरा बच्चा सिर्फ तुझसे नहीं जुड़ा है, बल्कि पूरे परिवार की खुशियां, सबकी उम्मीदें, तेरे माँ बाप की आस भी जुड़ी है उससे। अपने बेटे की वंश बेल बढ़ते हुए देखना हर माँ बाप का सपना होता है। अगर हमने अपने बच्चे से ये उम्मीद कर ली है तो क्या गलत किया है हमने? इतना खुद गर्ज मत बन मुन्ना कि सिर्फ अपनी पत्नी की खुशियों के बारे में सोच। अपने माँ बाप, अपनी दादी, अपने परिवार की खुशियों के बारे में भी सोचना तेरी जिम्मेदारी है। माँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं फेरता। मैंने आज तक अपने फर्ज को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ा है। एक बेटा होने के नाते मैंने सारे फर्ज पूरे किए, मैंने सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। तो जब एक पति बनकर जिम्मेदारियां पूरी करने का वक्त आया है तो आप कह रही हैं कि मैं पीछे हट जाऊं। आप शायद भूल रही हैं, लेकिन इस रिश्ते में राधिका अकेली नहीं, मैं भी हूं। मेरी भी खुशी शामिल है इसमें। मैं राधिका से उतना ही प्यार करता हूं जितना प्यार राधिका मुझसे करती है, और मैं नहीं रह सकता उसके बिना। दूसरी शादी ना करने में भी मेरी खुशी शामिल है। मैं सपने में भी राधिका की जगह किसी और को देने के बारे में नहीं सोच सकता। राधिका मेरी जिंदगी है और मैं राधिका के बिना नहीं रह सकता। माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। तू दूसरी शादी कर ले। शादी कर। देवरानी जी, संभाल के, संभालिए देवरानी जी। हमें पता है मुन्ना, तू राधिका से बहुत प्यार करता है, समझते हैं बेटा, लेकिन तू इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहा है। जो लड़की तेरी जिंदगी में कुछ दिन पहले आई है, उसके लिए तू उन लोगों की खुशियां कुर्बान नहीं कर सकता जिन्होंने तुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया है। आपको सबकी खुशियां नजर आ रही है माँ, लेकिन मेरी और राधिका की खुशी नजर नहीं आ रही। आपको लगता है कि हम दोनों का रिश्ता तोड़कर परिवार वाले खुश होंगे? सबकी खुशियों की जिम्मेदारी हम पर है, लेकिन हमें खुद की खुशियां देखने का हक नहीं। आप चाहती है कि मैं आपकी बात मान लूं, मैं और राधिका हमारा रिश्ता तोड़ दें, सबकी खुशियों के लिए खुद की खुशी की बलि चढ़ा दें? तो हमें तर्क मत दे मुन्ना, तू समझ नहीं रहा है मुन्ना, लेकिन समय के साथ साथ बच्चों की जरूरत पड़ती है। अरे किसी का मत सोच, लेकिन अपने बुढ़ापे का तो सोच।
कल को हमारी चिता को तू अग्नि देगा, लेकिन तेरे बुढ़ापे का क्या? एक वक्त के बाद जब पति पत्नी का जीवन नीरस हो जाता है ना, तो बच्चे ही उनके जीवन में खुशियां लेकर आते हैं, जीवन की नई उम्मीद लेकर आते हैं। बिना इस रिश्ते के पति पत्नी का साथ भी ज्यादा दिन तक नहीं चलता है मुन्ना। और मुन्ना, जब तक बच्चे चिता को अग्नि ना देना, इंसान को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। प्लीज माँ, प्लीज बस। क्या कह रही हैं आप? तू हमारी बातें आज नहीं समझ रहा है मुन्ना, लेकिन कल को जब तुझे अक्ल आएगी ना, तो समय हाथ से निकल चुका होगा। तुम आजकल के मॉडर्न बच्चे ये समझते ही नहीं हो कि वंश को आगे बढ़ाना कितना जरूरी होता है। ना, हम तेरी माँ हैं, तेरा भला ही चाहते हैं। बस माँ, बस। नहीं सुनना मुझे, बस हो गया। रानी जी, आपका ध्यान कहाँ था? अभी आप कांच के ऊपर गिर जाती और आपको चुभ जाती तो। देवरानी जी, आप कमजोर थोड़ी हैं, आप तो सबको हिम्मत देती हैं, फिर आप कैसे निराश हो सकती हैं? जब कुछ दिन पहले यही औरतें हमें ताना दे रही थी, तब आपने हमें संभाला था, आपने हमारे लिए आवाज उठाई थी, और आज आप इन्हीं औरतों की बातें सुन करके खुद टूट करके बिखर गई। देवरानी जी, मत रखिए देवरानी जी, संभालिए खुद को। देवरानी जी, हम आपके लिए पानी लेकर के आते हैं। मेरे मरने के बाद आत्मा को मुक्ति मिलेगी, मेरी शांति के लिए मैं राधिका को अभी छोड़ दूं, अभी से अपनी जिंदगी को अशांत कर लूं मैं। मरने के बाद मुझे सुख मिलेगा, इसीलिए अभी दुख घोल के पी लेता हूं। क्या मस्त लॉजिक लगाया माँ, वाओ। आप दादी बनना चाहती हैं, लेकिन आपको ये सुख नहीं मिल रहा, मैं समझ सकता हूँ माँ, लेकिन आई एम सॉरी, आप जो बोल रही है वो मैं नहीं कर सकता। 2 दिन हम भूखे प्यासे रहेंगे तो मुन्ना खुद ब खुद हमारी बात मान जाएगा। लगता है मुन्ना हमें मनाने आ रहा है। मुन्ना, चला जा, हम कुछ नहीं खाएंगे। तो जब तक हमारी बात नहीं मानेगा, हम खाना नहीं खाएंगे। दिव्यम जी आपकी बात नहीं मानेंगे माँ जी। दिव्यम ने तुमको सब बता दिया? हाँ, क्यों नहीं बताएगा? माँ से बढ़कर उसके लिए पत्नी, जो माँ से ज्यादा परवाह उसको पत्नी की है। उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा है माँ जी। कल हमने आपकी और दिव्यम जी की बात सुन ली थी। क्या बात सुनी थी तुमने राधिका? यही कि अब दिव्यम जी से दूसरी शादी के लिए कह रही थी। राधिका का दर्द हम भी समझते, लेकिन तुम मर्द है बेटा, और एक मर्द की जिम्मेदारी बनती है अपने वंश को आगे बढ़ाना। अपने बच्चे की वंश बेल आगे बढ़ता हुआ देखना हर माँ बाप चाहते हैं। तुझे राधिका के साथ साथ अपने परिवार के बारे में भी सोचना है। इसने पहले की बात नहीं सुनी, सिर्फ बात की बातें सुनी है। हमें बात को संभालना होगा ताकि ये अपना मुंह बंद ही रखे। माँ जी, आप अभी क्या कर रही हैं? राधिका बेटा, हमें माफ कर दो। हम जानते हैं हमारी बात तुम्हें तीर की तरह चुभी होगी। माँ जी प्लीज आप उठिए। राधिका बेटा, वो बात बस हमने जज्बातों में आकर कह दी थी। तुम तो बाद में आई थी। उससे पहले
दिव्य जिस तरह से हमारे गले लगकर पक के रो रहा था, हमसे नहीं देखा गया। अपने बच्चे को ऐसे रोता में लगता देख के हमारा तो कलेजा दहल गया था। तुम्हारे सामने तो वो हिम्मत रखने का दिखावा करता है, लेकिन एक पिता ना बन पाने का उसे बहुत बहुत गहरा दुख है। एक माँ होने के नाते हम अपने बच्चे को ऐसे दुखी नहीं देख सकते राधिका। इसलिए बस भावनाओं में आकर के हमने मुन्ना से दूसरी शादी करने के लिए कह दिया। माँ जी, दूसरी शादी क्यों? हम तो माँ बन सकते हैं ना। हाँ राधिका बेटा, लेकिन तुम्हारा और दिव्यम का होने वाला बच्चा दिव्यम के लिए दुर्भाग्य लाएगा, उसके लिए हानिकारक होगा वो। पर माँ जी, इसका कोई तो उपाय होगा ना। हमारी कुंडली पहले भी मिलवाई गई थी, तब तो कोई बाधा नहीं थी। पर अचानक ही सब कैसे? राधिका, तुमने अपनी आंखों के सामने दिव्यम की जान पर खतरा मंडराते हुए देखा है ना, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। उसके बाद भी तुम्हें अगर अपनी मनमर्जी करनी है तो करो, लेकिन फिर हमारी फिक्र करने का झूठा नाटक मत करो, समझी? ले जाओ ये खाना, हमें नहीं खाना है। क्या हुआ? ये आवाज कैसी? माँ जी प्लीज। बस राधिका, कल औरतों ने जो कुछ भी कहा वो तुम भूल सकती हो, लेकिन ना हम भूले हैं ना माँ जी। हमारे तो सीधे कलेजे में जाकर के लगी है उनकी बात। इतनी बदनामी हम कभी नहीं भूल सकते, और ना ही माँ जी उस बात को भूली है। हमें इस घर का वंश चाहिए, लेकिन उसके लिए हम अपने बच्चे की कुर्बानी नहीं दे सकते। बात कड़वी जरूर है राधिका, लेकिन सच यही है कि दिव्यम की जान बचाने के लिए और अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए हमें दिव्यम की जिंदगी में किसी और को लाना ही होगा। हमें जब तक ये आश्वासन नहीं मिल जाता कि हमारे मुन्ना का बच्चा होगा, तब तक ना हम जल की एक बूंद ग्रहण करेंगे, ना अन्न का एक दाना खाएंगे। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।